स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको हमने 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी थी। अब देखिए 6 और 7 और 8 तीन चैप्टर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं। लगभग 6 चैप्टर तो फिर भी कम मार्क्स का है, ये चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है। तो ये हमारे पास 7.1 और 7.2 दो एक्सरसाइज है और मिसलिनियस एक्सरसाइज भी इसमें है। तो 7.1 के अंदर मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब 7.1 में आगे चलते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, एक्सरसाइज काफी बड़ी है। तो 7.2 का हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो देखिए बेटा, ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस है जिसमें हमें प्रूफ करना है। तो ये आपके पास थर्ड क्वेश्चंस करा दिया था, फोर्थ ले रहा हूं। क्वेश्चंस नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में sec थीटा 1 माइनस sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो ये प्रूफ दैट वाले हैं, यानी प्रूफ करो। तो हमें प्रूफ करने हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन से। देखिए बेटा, ये LHS है, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि LHS को सॉल्व करो, ये आंसर आ जाना चाहिए। LHS सॉल्व करने पर RHS आ जानी चाहिए। अगर LHS सॉल्व करने पर RHS नहीं आती है तो आप RHS को भी सॉल्व कर लो। प्रूफ का मतलब होता है इक्वल बैलेंस, दोनों तरफ इक्वल डिजिट आनी चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा हमें सॉल्व किसको करना है। तो 90% अपन RHS को सॉल्व कर रहे हैं। जब क्वेश्चंस RHS को सॉल्व करें तो ये RHS को सॉल्व करने पर LHS आ जाना चाहिए। यदि RHS को सॉल्व करने पर LHS नहीं आता है, बाय द वे LHS आपका नहीं आता, तो आप LHS को भी सॉल्व कर लो। भाई कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हमें ये सॉल्व करने पर ये नहीं आया, या इसको सॉल्व करने पर ये आना। कहने का मेरा मतलब यही है कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, तभी ये प्रूफ माना जाएगा। तो हम LHS को सॉल्व कर दें, वैल्यू यानी कि इसकी संख्या लगानी है। तो देखो बच्चों, LHS इक्वल टू, अब यहां बात करें sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। वैल्यू पुट करते जाइए, इसकी मान रखते जाइए, आइडेंटिटी लगा 1 माइनस sin थीटा। sin थीटा को आपको हटाना नहीं, sin cos को, फिर वापस वही 1/cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को हटा दिया बेटे, sin अपॉन cos, sec को हटा दिया 1/cos, sin cos को हटाते नहीं, बाय द वे कोई बहुत ही ज्यादा पर्पस को हटाते हैं, sec 1/cos। अब क्या करें, आप 1/cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा को sin से कर दो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1/cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 1/cos थीटा माइनस sin। अब देखिए बेटे, यहां आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। थोड़ी देर पहले नाइन्थ आइडेंटिटी आपको बताई कि 1/cos थीटा माइनस, तो एलसीएम भी ले सकते हो। यहां पर आप एलसीएम से ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हो और आइडेंटिटीज भी लगा सकते हो। a माइनस b a स्क्वायर a माइनस b a प्लस। तो अपन तो एलसीएम ले रहे हैं, इस ब्रैकेट का एलसीएम cos थीटा आएगा और इस ब्रैकेट का एलसीएम भी cos थीटा आएगा। एलसीएम से कर रहे हैं, आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। तो यहां आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा और यहां आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा। 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। अब इसको मल्टीप्लिकेशंस करेंगे बेटे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आइडेंटिटी भी लगा सकते हो।
1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हटा दो, वही सर्विस का लगा दो, आइडेंटिटी लगा दो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब इसको आप cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए बच्चों हमारा आंसर आ चुका है LHS बराबर RHS। तो यहाँ देख सकते हैं LHS बराबर RHS यानी कि प्रूफ हो चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था 7.1 का। और क्वेश्चन हम आइडेंटिटी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जा रहा है 5th नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। 5th तो कर लोगे, 6 ले रहा हूं। एक क्वेश्चन आप करना, एक मैं करना। तो ये हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं। 5th तो आप कर लोगे, दिए वैल्यू वही सब का लगानी है, वही इसमें लगाना, थोड़ा रूट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए नंबर क्वेश्चन नंबर 6 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा रूट लगा दो, इसमें दिया हुआ है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए बच्चों अभी मैंने आपको कहा था कि LHS को सॉल्व कर लो, और LHS को सॉल्व करने के बाद में आपके पास RHS आनी चाहिए। तो क्या करें, LHS सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपकी 9th की 13 चैप्टर में थे। वही चैप्टर आपने 9th में पढ़ा था, ये चैप्टर मैंने भी पढ़ाया था। तो आपको कहा था कि 10th में एडिटिव आएगा। तो बेटे ये हमारे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर लेता हूं, RHS को LHS को रिपीट कर लिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करें बेटा, इसका रेशनलाइज कर लो, प्रमेयकरण कर लो। रेशनलाइज को हिंदी में प्रमेयकरण कहते हैं। हर का प्रमेयकरण कर लो, डिनोमिनेटर का प्रमेयकरण कर लो। रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर, हर का प्रमेयकरण कर लो। तो प्रमेयकरण में रेशनलाइज में अपोजिट साइन लिया जाता है। प्लस है तो माइनस लिया जाएगा, माइनस है तो प्लस लिया जाएगा। ध्यान रखना कि यदि हम किसी भी संख्या का प्रमेयकरण कर रहे हैं, हर का प्रमेयकरण कर रहे हैं, तो जो संख्या है वो यदि प्लस में है तो माइनस में आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और माइनस है तो प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो डेफिनेटली माइनस का साइन आएगा। या प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से आप स्क्वायर लगा सकते हो। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटीज 9th क्लास में पढ़ी होंगी आपने। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, a प्लस b है, a माइनस b है, तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एडिटिव रहने दीजिए, रूट लगा हुआ है, तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब आप यहां पर इसे हटा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर रूट निकालो, ऑन स्क्वायरिंग रूट लॉग, ऑन स्क्वायर कर लो, रूट निकालो तो स्क्वायर से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और कॉस, यानी कि रूट निकाल लिया हमने इसका कॉस थीटा। अब यहां पर
ये जो cos थीटा आ रहा है बेटे, जब नीचे कोई संख्या होती है तो ये cos थीटा इसको भी डिवाइड कर रहा है, cos थीटा इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए बच्चों, ये cos इसके नीचे भी लगेगा और ये sin के भी नीचे आएगा, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों के नीचे है, दोनों 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड में है, तो 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा और इक्वल टू RHS। तो ये आपका RHS आ चुका है। तो मैंने LHS को सॉल्व किया, LHS हमारे पास ये है, RHS हमारे पास ये है, LHS को सॉल्व करने पर RHS हमारा आ चुका है, तो ये LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। जो ऐसा क्वेश्चन देखो बेटा कोई और भी आ सकता है, कि जरूरी नहीं है sin cos आता है, 1 माइनस 10 1 प्लस 10 भी आ सकता है, 1 माइनस cos 1 माइनस cos प्लस cos भी आ सकता है, तो यहाँ चेंज कर देगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, 1 माइनस cot 1 प्लस cot भी आ सकता है। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे भी चेंज करके दे सकता है। ऑल क्वेश्चंस की, इस टाइप के क्वेश्चंस की मेथड यही है कि आप प्रमेयकरण करो और आइडेंटिटीज को यूज में देते हुए इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन, ये नहीं कि आप रट लें इस क्वेश्चंस को, रटना नहीं है, आपको समझना है कि यहाँ क्वेश्चंस और भी चेंज हो सकता है। 1 माइनस cos 1 प्लस cos 1 माइनस sin 1 प्लस sin है, तो यहाँ cos भी आ सकता है sin की जगह, tan cot कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ भी चेंज कर देगा तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना है, इसका प्रमेयकरण करना है, प्रमेयकरण के बाद जैसे इसको सॉल्व किया है वैसे ही अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे आप। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस रटना नहीं है, मेथड समझना है। ऐसा क्वेश्चंस अदर भी आ सकते हैं, आता है बोर्ड में कई बार, संख्या बदल देता है तो आप बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं, रट के चला जाता है, इसी को उतार के आ जाता है। ऐसा नहीं है, आपको मेथड समझनी है, मेथड के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सभी आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद मैं ले रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 7 8 जो भी है, तो ये बेटे समझने वाली बात है आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो है हम ले रहे हैं, ये हमारा 6 हो गया, 7 8, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, सारे सॉल्व करने हैं, 10 तक ले लेते हैं आज। तो 9 नंबर ले रहे हैं, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस sin थीटा, cos थीटा 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 cosec थीटा 2 sec थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा। तो ये हमें सॉल्व करके लाना है 2 sec थीटा। तो बच्चों देखिए वही बात है, LHS को सॉल्व करो, इधर वाली संख्या को सॉल्व करो, 2 sec थीटा आ जाना चाहिए, आंसर आ जाएगा हमारा। तो LHS, तो देखिए बेटा जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक बार से वापस उतारो, फिर सॉल्व करो, यानी कि 1 प्लस sin थीटा इसको उतारो। तो यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस sin थीटा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, sin और cos को मैंने अभी आपको कहा था कि हटाते नहीं है, लेकिन हटाएंगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। एक बात सर तो कह रहे हटो मत और सॉल्व भी करो, तो क्या है, हटाना नहीं है तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, किसी कोई तो मेथड होगा इसका। तो यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, नीचे वाले डिजिट से डिवाइड करो बेटे, नीचे से डिवाइड करो, cos से डिवाइड होगा, तो यहां से जब इससे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 cos से cos को डिवाइड करोगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, आपके पास नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। अब नीचे जो संख्या बचती है उसका ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। 1 प्लस साइन थीटा से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर कैंसिल हो जाता है, ये और ये सेम है, ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास cos। cos को cos से करोगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सॉल्व करते रहिए। अब बेटे इसको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगा देंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आप एज इट इज उतार लो cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो बेटे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यूज है वो 1 होती है, आपने पहली आइडेंटिटी है, पहली संख्या मैंने लिखा है। तो यहाँ हमारे पास चलेगा क्वेश्चन आगे 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को हटा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट नीचे है cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये 1 और ये 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहां 2 कॉमन ले सकते हो, लेना है 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लोगे तो यहां हमारे पास 2 से 2 को डिवाइड करोगे, यहां 2 है, अभी 2 है, तो कॉमन ले लो। नहीं हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप में कॉमन 2 ले लिया, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, फिर 2 से 2 को डिवाइड किया कट गया, साइन थीटा आ गया, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, 1 प्लस साइन थीटा। तो अब ये हमारे पास जो बचा है 2 अपॉन cos थीटा, तो 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा हो गया ये, तो 1 अपॉन cos थीटा को हटा दो 2 sin थीटा, तो आ रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस पूरा सॉल्व होगा। 9 नंबर क्वेश्चन था, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं बेटे, हमें LHS को सॉल्व करना है, RHS लाना है, तो ये हमने LHS को सॉल्व किया आपके सामने, और उसके बाद यहां तक इसका आंसर RHS आ गया। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, जो आगे के क्वेश्चन से यहां तक आपको होमवर्क करना है। 9 नंबर आज की वीडियो।